Hello traders, welcome back to my YouTube channel. So I hope you are having a great weekend. So अभी हमारे जुलाई मंथ के 2 वीक्स हो चुके हैं ट्रेडिंग के एंड आज जैसा कि आपने मेरी वीडियो का थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि हम लेसन्स की बात करेंगे अपने इस वीक के पीएनएल से। जो चीज़ें हमने सीखी, जो मिस्टेक्स करी, वो मैं आपके सामने रिव्यू करूँगा एंड अपना पीएनएल के साथ कि किस दिन मैंने क्या किया था और कहाँ पे क्या गलतियाँ करी थी, राइट। सो इसीलिए ये हमारा कोटेक नियो का जो रिपोर्ट कंसोल है जहाँ पे हमें अपना पीएनएल पूरा दिखेगा कि कब कब क्या क्या प्रॉफिट लॉस किया है। सो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे 8 जो जुलाई था, उस दिन आपको पता है कि हमने फर्स्ट डे हमने प्रॉफिट किया था, राइट। जिसमें जो टोटल हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आया था वो दैट वाज 965 रुपीज़ एंड चार्जेस इसमें लग गए थे 59 रुपीज़ के, राइट। 1025 के आसपास शायद पहले दिन हमने करा था, बट उसमें से ये चार्जेस लगे एंड देन ये हमारे अकाउंट में फाइनली फिर प्रॉफिट क्रेडिट हुआ था। सो इस दिन तक चीज़ें ठीक थी। यहाँ पे कुछ मतलब नॉर्मल चल रहा था, जैसे लास्ट वीक था वैसे इस वीक भी हमने ट्रेडिंग कंटिन्यू करी एंड कोई बड़ी मेजर मिस्टेक्स नहीं थी। बस जो ओवर ट्रेडिंग थी वो भी कंट्रोल में नहीं थी और वो तो एंटायर वीक कंट्रोल में नहीं है। एंड मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सिंस आई एम ट्रेडिंग विद वन लॉट ओनली एंड आई एम डूइंग ऑप्शन स्कैल्पिंग, सो ऑप्शन स्कैल्पिंग में बहुत सारे ट्रेड्स हो जाते हैं। बट यस, जैसे जैसे मैं अपनी क्वांटिटीज़ बढ़ाऊंगा मुझे अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कंट्रोल करने पड़ेंगे, बट दैट इज़ समथिंग दैट आई विल टेक केयर इन फ्यूचर, राइट। धीरे धीरे काम करूँगा, मतलब एक साथ नहीं हो सकता कि मैं सोचूं कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मंथ से मैं लेट से क्वांटिटीज़ 10 कर दूंगा एंड उस मंथ से मैं ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करूँगा। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये मुझे हैबिट जो है डेवलप करनी पड़ेगी अभी से ही। सो मैं धीरे 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 कोशिश करूँगा कि मैं अपने जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं उनको कम से कम करता हुआ चलूँ। सो आगे आने वाली जो अपकमिंग वीक्स हैं, हर वीक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं नंबर ऑफ ट्रेड्स डाउन लेके आऊँ, राइट। सो ये हमारा मंडे का जो सेशन था जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ था, तो यहाँ तक चीज़ें सही थी, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट डे पे। सो जो नेक्स्ट डे था, मंडे टू ट्यूसडे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे 2 दिन यहाँ पे हो गए। अब इस दिन हमारा ये वीक जो है वो नेगेटिव चला गया था, राइट। यहाँ पे हमने ओवरऑल चार्जेस मिला के हम इतने के लॉस में यहाँ पे चले गए थे, 386.69 के लॉस पे। सो अब अगर हम बात करें तो कितना लॉस हुआ था, अगर इस पर क्लिक करोगे तो 1330 का कुछ हमें लॉस हुआ था। हमारे चार्जेस वार्जेस मिला के हमें इतना 1352 का लॉस हुआ था, बिकॉज इसमें चार्जेस भी ऐड होंगे। सो ये हमारा लॉस था जो हमें यहाँ पे हुआ था। अब इस दिन क्या गलतियाँ की थी, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था वो मेरी साइकोलॉजी ने प्ले किया था, मतलब मेरी मिस्टेक्स में। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना मैक्सिमम लॉस डिफाइन किया हुआ है, बट वहाँ पे हमारा एसएल हिट ही नहीं हुआ, राइट। मेरी मतलब बीइंग ऑप्शन स्कैल्पर आपको जो एसएल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट रखने पड़ते हैं और आपको वो फॉलो करने ही पड़ते हैं। बट सम टाइम जब एकदम से स्पाइक आती है तो आपका जो लॉस है वो बहुत बढ़ जाता है। सो इस बिग लॉस को अवॉइड करने के लिए मैं पर्सनली सिस्टम में एसएल लगाना पसंद करता हूँ जब भी मैं ऑप्शन स्कैल्पिंग करता हूँ, राइट। बट अब क्या होता है कि जब आप सिस्टम ऐसे लगाने जाते हो तो वहाँ पे 2 पर्टिकुलर प्राइस होते हैं। एक होता है आपका सेलिंग या मार्केट प्राइस और दूसरा होता है, सॉरी मार्केट नहीं, आई गेस सेलिंग प्राइस होता है एंड देन दूसरा होता है ट्रिगर्ड प्राइस, राइट। सो ये दोनों जो प्राइसेस होते हैं इनमें अभी इस पर्टिकुलर डे तक मैं क्या कर रहा था कि ये दोनों प्राइसेस में एक्जैक्टली सेम रख रहा था। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा एसएल 200 रुपीज़ पे है तो दोनों जगह मैं 200 डाल रहा था एंड प्लेस ऑर्डर कर रहा था। बट जब सम टाइम क्या होता है कि बहुत तेज़ी से स्पाइक आती है ना, तो ये कई बार प्राइस जो है वो स्किप हो जाता है। सो इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि इन दोनों प्राइजेस के बीच जो भी सेलिंग प्राइस एंड ट्रिगर प्राइस है, इन दोनों के बीच हमें कुछ डिफरेंस रखना चाहिए। तो मैंने इस पर्टिकुलर दिन के बाद इन दोनों के बीच में 1 रुपये का डिफरेंस रखना स्टार्ट कर दिया। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा ट्रिगर्ड प्राइस 199 है, राइट, सॉरी सेलिंग प्राइस 199 है, तो मैं ट्रिगर्ड प्राइस जो है वो 200 रख दूंगा इस पर, ठीक है। सो इस तरह से मैंने यहाँ से इस दिन से चेंज किया, बिकॉज यहाँ पे मेरे साथ ये चीज़ हो गई कि मेरा जो एसएल था वो स्किप हो गया। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे जो लॉस है वो 500-600 होना चाहिए था, सो वो लॉस मेरा पहुँच गया डायरेक्टली 800-900 पे। सो ऐसे ही पॉइंट्स पे हम लोगों की साइकोलॉजी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है। हम मतलब इतना बड़ा जो माइंड ने एक्चुअली ऑलरेडी डिसाइड किया होता है कि मैं इतना अगर लॉस लेने के लिए रेडी हूँ, उससे कहीं ज़्यादा अगर एक ट्रेड में होने लग जाता है तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता है। वही मेरे साथ हुआ इस दिन, जिस वजह से जो हमें लॉस हुआ इस दिन पे वो अबाउट जस्ट अ सेकेंड,
या सो इस दिन का जो लॉस था वो 1300 के आसपास तक पहुंच गया आफ्टर चार्जेस वार्जेस। सो इसीलिए सबसे बड़ा जो रीज़न मैं इस दिन का मानता हूँ वो ये मानता हूँ। सो इसीलिए मैंने आगे आगे धीरे धीरे करके इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मतलब ये स्टेप्स लिए हैं, जैसे सेलिंग प्राइस एंड ट्रिगर प्राइस में डिफरेंस रखूँ, सो दैट मेरा सिस्टम में जो एसएल डला है वो हिट हो जाए, अगर वहाँ पे मार्केट आए तो वो स्किप ना हो। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट डे पे, राइट। अब हम एक और डे यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, 8 से लेके 10 तक। ओके, अब हमारे हो गए 3 डेज़। अब हमारा जो लॉस था, जो कि अभी सिर्फ हम 300 के आसपास लॉस में गए थे, वो बढ़ के हमारा पहुंच गया था 1156 रुपीज़, राइट। ये हमारा सेकंड कंसेक्यूटिव डे था जहाँ पे हमने लॉस किया था। इस पे बड़ा था बट इस पे थोड़ा छोटा हमने लॉस किया था। ओके अब ये पर्टिकुलर डे ऐसा था, इस वाले दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी आपके लिए, जो आप मेरी लाइव ट्रेडिंग वीडियो देखोगे तो उसमें मुझे अबाउट 1300 एंड समथिंग का लॉस था, शायद 1357 या आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, बट इतने के आसपास का मेरा लॉस था, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपनी ट्रेडिंग बंद कर दी थी, बट मुझे थोड़ी देर के बाद, मतलब ट्रेडिंग वीडियो डालने के बाद मैंने वापस से सिस्टम ओपन किया, मुझे कुछ पर्सनल काम था, तो ऐसे ही मैं मार्केट को देखने लग गया कि मार्केट में क्या चल रहा है, और मुझे मार्केट में अच्छे अच्छे मूव्स दिखने लगे कि यस मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी, मतलब रेंज से बाहर निकल चुका है या समथिंग लाइक दैट। सो यही होता है कि जब आप ना एक बारी स्क्रीन छोड़ के जाते हो तो आपको वापस देखना ही नहीं है उसकी तरफ, अदरवाइज मार्केट आपको वापस बुला लेता है, और मुझे इस दिन मार्केट ने वापस बुला लिया, राइट। मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगी कि यस मैं अपने, मतलब दूसरा कंसेक्यूटिव डे है मेरे लॉस का, तो मैं इस लॉस को थोड़ा कम कर सकता हूँ डेफिनेटली। सो इस दिन तो ये चीज़ हो गई, बट हमेशा ये चीज़ नहीं चलेंगी, राइट। सो अगर हम इस पर्टिकुलर डे की बात करें तो जो मेरा फाइनल आफ्टर चार्जेस जो लॉस था वो ये देखो यहाँ पे 769 रुपीज़ का लॉस था, जो कि 1357 या ऐसा कुछ था। तो ये मैंने ये समझ लो अबाउट 50% मैं इसको वापस लेके आ गया। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले ही ट्रेड से मेरा 1357 से ही नीचे आ गया, बट मैंने यहाँ पे भी मल्टीपल, जैसे स्कैल्प हम लेते हैं छोटे छोटे वैसे लिए, तो पहले ये लॉस ऊपर की साइड भी गया था अबाउट 2000 तक, ठीक है। फिर उसके बाद वापस आना स्टार्ट हुआ, तो ये 759 रुपीज़ 620 पे मैंने डे क्लोज किया था, एंड चार्जेस मिला के 769 तक हमारा जो है वो लॉस इस पर्टिकुलर डे पे हुआ है। तो अब इस दिन की अगर मैं ट्रेडिंग पोजीशंस की बात करूं तो जो भी ट्रेडिंग हमने इस दिन पे करी है वहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी गलती है, राइट। अगर आप अपना लॉस एक बार ऑलरेडी मार्केट बंद, अपनी ट्रेडिंग बंद कर चुके हो और उसके बाद वापस आते हो तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस दिन हमारा लक साथ था, मार्केट ने थोड़ा साथ दे दिया, तो इस वजह से मैं थोड़े अपने लॉस को रिकवर कर पाया 50%, बट हमेशा ये चीज़ नहीं होगी, राइट। समटाइम्स ऐसा भी होगा कि मैं अगर ऐसे ये चीज़ दोबारा रिपीट करूँगा कि यस ट्रेडिंग बंद करने के बाद वापस मार्केट में एंटर हो रहा हूँ, सो समटाइम ऐसा भी आएगा कि मैं जो जो मैंने फॉर एग्जांपल लॉस इनिशियली 1300 का था वो 2800 तक भी पहुंच सकता है, 3000 का भी लॉस एक दिन में मैं कर सकता हूँ, राइट। डबल भी हो सकता है वो लॉस, सो वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी वो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है कि आप इतना लॉस जो है वो अफोर्ड कर सकते हो एक दिन में, तो आप डेफिनेटली एक ट्राई मार सकते हो कि यस, मतलब एक ब्रेक लेने के बाद अगर आप कंटिन्यू रखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जब तक लॉस 1300 के आसपास का लॉस था, अब उसके बाद भी मैंने ट्रेडिंग को कंटिन्यू रखा होता, ठीक है, तो हो सकता है लॉस और ही बढ़ता जाता। लेकिन जब आप एक ब्रेक लेने के बाद वापस मार्केट में आते हो, राइट, तो आप वहाँ पे फिर एक न्यूट्रल माइंड के साथ आपको बैठना पड़ता है। अगर आप न्यूट्रल माइंड के साथ आ रहे हो सकता है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएं, बट यहाँ पे आपको 100% अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखना पड़ता है, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। इस लॉस से इस ट्रेडिंग का अब कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, राइट। बट नॉर्मल कंडीशन में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तभी ट्रेडिंग बंद करता हूँ जब मैं अपने मैक्सिमम लॉस कैपेसिटी के आसपास हूँ, राइट, या अपना जो मैक्सिमम लॉस मैंने डिसाइड किया उसके ऊपर का मैं लॉस ऑलरेडी ले चुका हूँ, मैं तभी अपनी ट्रेडिंग को क्लोज करता हूँ। सो जो कि यहाँ पे हो चुका था ऑलरेडी, बट उसके बाद भी मैं वापस आया, तो ये समझ लो ये एक तरह से मेरा डे 1 था ट्रेडिंग का, ये डे 2 था, ये दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे, राइट। सो अगर आप ऐसे ट्रेड कर पाते हो कि अपना जो फर्स्ट हाफ में लेट से जो लॉस किया उसको सेकंड हाफ में उससे कोई लेना देना नहीं है, देन यस आप एक न्यूट्रल माइंड के साथ आके थोड़ा ट्राई कर सकते हो, 1 2 3 4 ट्रेड लेके देख सकते हो कि आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। अगर आपको लगे कि अभी भी मेरे लॉसेस का इन्फ्लुएंस मेरे माइंड पे है तो ये बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। मैं भी कोशिश करूँगा कि इसको मैं बिल्कुल अवॉइड करूँ इस चीज़ को, बिकॉज सम टाइम कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में वो लॉस रहता है कि आज मैंने इतना लॉस लिया है। सो आप एक अच्छे अच्छे मूव्स वहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाते, आप उन चीज़ों को अवॉइड कर देते हो, राइट। सो ये था हमारा थर्ड डे, एंड अब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो 8 to 11, अब हम आ गए 4 दिनों पे। अब यहाँ पे हमारा जो लॉस था वो कम होके पहुँच गया 417 रुपीज़ पे, राइट। सो इस पर्टिकुलर डे पे हमें यहाँ पे इस डे पे हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में हमने क्लोज किया। ऑल्दो यहाँ भी
इनिशियली मेरे को लॉस हो रहा था, लेकिन उसके बाद मार्केट के साथ बहुत लड़ाई करनी पड़ी इस दिन, तब जाके प्रॉफिट में मैं क्लोज़ कर पाया। अगेन मैं वही कहूँगा कि ये सारी चीज़ें बिग क्वांटिटी के साथ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अभी मेरी कैपिटल छोटी है, मेरी क्वांटिटीज़ में एक लॉट के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सो अभी मैं इन चीज़ों को अफोर्ड कर पा रहा हूँ। बट अगर मैं यही चीज़ें अपनी बिग कैपिटल के साथ करने लगूँगा तो हो सकता है मेरी वाइप आउट भी हो जाए कैपिटल एक ही दिन में। सो मुझे ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है एंड आगे चल के धीरे धीरे मैं इन चीज़ों पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूँगा और ओवर ट्रेडिंग को बिल्कुल कंट्रोल में रखूँगा। सो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट 4 डेज़ में हमारा जो लॉस था वो 417.35 रुपीज़ तक पहुँच गया था। अब आता है हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे जो था, दैट इज़ फ्राइडे। सो 8 से लेके 12 तक का हम यहाँ पे 8 से लेके 12 तक की हम डेट रेंज ले लेते हैं। तो इस दिन फाइनली हम वापस प्रॉफिट में आ चुके थे इस वीक में। इस दिन हमें जो प्रॉफिट हुआ उसकी वजह से हम ओवरऑल इस वीक को मैंने 516.59 पे क्लोज़ किया, जो कि मेरी जो कैपिटल है दैट इज़ 10 के, इसी के आसपास फ्लक्चुएट करती है, समटाइम 10 देन 11 12 के ऐसे ही चलती रहती है। मैं इससे ज़्यादा इसको नहीं करता हूँ। तो अगर हम इसकी बात करें 500 जो था वो 5% मेरी कैपिटल का रिटर्न है इस एक वीक में, राइट। सो अगर आप परसेंटेज वाइज अपनी रिटर्न को देखोगे तो आपको कभी डिमोटिवेशन फील नहीं होगा। अब इस वीक का मेरे पिछले वीक से कोई लेना देना नहीं था। मेरे पिछले वीक में जो भी मेरा लॉस या प्रॉफिट हुआ था वो न्यूट्रल था, मतलब वो मैंने कैप्चर करके अपनी जेब में डाल दिया था। बट अब इस वीक में प्रॉफिटेबल होना जरूरी था, सो दैट वीक ऑन वीक हम एटलीस्ट प्रॉफिटेबल रहें। अब आगे अभी भी हमारे पास 2-2.5 वीक्स हैं यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए, सो उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट्स कैप्चर करें। बट देखो, रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है, हमें बस प्रोसेस को फॉलो करना है। जो भी होगा वो हमें धीरे धीरे पता चलेगा। अभी मैं भी श्योर नहीं हूँ कि प्रॉफिट होगा लॉस होगा, जो भी होगा मतलब वो मैं आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करता रहूँगा। एंड फर्दर हम आगे चल के कोशिश करेंगे अपनी ट्रेडिंग जो है वो और अच्छी कर सकें। सो इस तरह से जो हमारा ये वीक था वो हमने प्रॉफिटेबली क्लोज किया है। फर्स्ट वीक भी प्रॉफिटेबली क्लोज था एंड दिस वीक भी। सो 2 वीक हमारे कंसेक्यूटिवली प्रॉफिट में जा चुके हैं। जो टोटल जब जो प्रॉफिट होगा इस वीक का, सॉरी इस मंथ का, जुलाई मंथ का, वो मैं आपको मंथ एंड पे दिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ वीकली एनालिसिस करके आपको दिखा रहा हूँ, बट जब मंथ कंप्लीट हो जाएगा देन मैं आपको पूरा इसका दिखाऊंगा। जो भी चाहे प्रॉफिट में रहूँगा या लॉस में रहूँगा, आपको 100% यहाँ पे दिखाऊंगा, बिकॉज मैं डेली भी ट्रेडिंग वीडियोज़ में दिखाता हूँ। अगर वहाँ पे कोई एक्सेप्शन होती है, जैसे इस पर्टिकुलर डे में हो गई थी जहाँ पे मैंने पहले वीडियो बना दी थी, अपलोड कर दी थी, उसके बाद वापस से ट्रेडिंग रिज्यूम करी एंड कुछ लॉस रिकवर कर दिया, ऐसा कुछ अगर मैंने किया होगा तो मैं डेफिनेटली आपको वीकेंड पे वो 100% बताऊँगा कि यस यहाँ पर मैंने ये चीज़ करी थी। सो दैट मतलब यहाँ पे कोई आपको ये फील ना हो कि ये हमसे चीज़ें हाइड की जा रही है। आप डेली वीडियोज़ में कुछ और प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हो एंड देन जब आप ओवरऑल प्रॉफिट लॉस दिखाते हो तो कुछ और निकल के आता है, राइट। ओके, सो अब ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसको यहीं पे एंड करते हैं आज। एंड आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी गलतियां मैंने करी, जो भी चीज़ें मैंने सही से फॉलो करी, मैंने आपके साथ अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। अगर आपको उसमें से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इन केस आपको लगे कि मैं कुछ चीज़ें सही से फॉलो नहीं कर रहा या वीडियोस में कुछ कमी रह जा रही है, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस जरूर मेंशन कीजिए, सो दैट मैं उनको रिव्यू करके फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकूं। सो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।